तो नमस्कार, मैं विपिन सर विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो एसएससी जीडी का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का, तो मैथ रीजनिंग दोनों हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग 1 नंबर सेट का डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये हम लोग का सेट नंबर 2 होगा। ठीक, ये सेट नंबर 2 होगा जो 10 तारीख के ही, जो 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट वाले शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में। ठीक, तो हम लोग का ये सेट नंबर दूसरा होगा। इसी तरह से हम लोग जितने भी सेट पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी फरवरी में, तो उसका हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और अगर आप क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सोनल और अर्जुन मिलकर किसी काम को 57 दिन, देखिए सोनल और अर्जुन दोनों मिलकर किसी काम को 57 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अर्जुन और रोहन मिलकर, अर्जुन और रोहन मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं, तो 38 दिन में कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद और रोहन और सोनल मिलकर भी 38 दिन में, रोहन और सोनल मिलकर भी 38 दिन में कर सकते हैं। ठीक, यानी 3 व्यक्ति हैं, सोहन और, बोला हुआ है सोहन और अर्जुन, अर्जुन और रोहन, रोहन और सोहन, ये सब मिल करके सोनल 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 19 दूना 38 और 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 38 में 3 से गुणा कर लेंगे तो 8 3 के 24 और 3 3 के 9, 8 3 के 24, 3 3 के 9 2 11, यही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये देखिए इसका क्षमता हो जाएगा 2, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता भी 3 हो जाएगा। ठीक, ये टाइम हो गया और ये इफ़िशेंसी हो गया। अब अगर तीनों का हम क्षमता निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। 2 इंटू एस, एस 2 गो है, आर आर 2 गो है, ए 2 गो है, यानी कि एस प्लस आर प्लस ए, यानी सोनल प्लस अर्जुन प्लस अर्जुन और रोहन है। तो तीनों का अगर मिलाकर क्षमता निकालेगा तो 3 3 6 2 8 हो जाएगा। तो ये 2 से अगर कटेगा तो यानी कि तीनों का क्षमता जो हो जाएगा ना, वो 4 हो जाएगा। तो यही पूछा हुआ है कि सोनल, रोहन और अर्जुन मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 114 बटा क्षमता 4 है, यानी 4 से भाग लगा दीजिए। तो पूरा पूरी नहीं कटेगा ना, 4 3 2 से अगर कटाते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 57 हो जाएगा। ठीक, 2 5 10, 2 7 14, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 28.5 दिन हो जाएगा। 28.5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है, बोलता है कि ए बी मिल करके, बी सी मिल करके, सी डी मिल करके इस काम को करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तीनों का क्षमता निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, जब इस क्षमता को जोड़िएगा तो ये हमेशा ट्वाइस निकलेगा, चूँकि 2 इसमें कॉमन हो जा रहा है। एस एस 2 है, आर आर 2 है, ए 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए तो 4, 8 में 4 2 से भाग लगा देंगे तो इनका तीनों का क्षमता 4 हो जाएगा। 4 से भाग लगा दीजिए कितने दिन में, तो 28.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ना, कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है। तो पुल के, देखिए कभी भी अगर रेलगाड़ी पुल को पार करे, चाहे सुरंग को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, तो यहाँ समय बराबर ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ लिख देते हैं, प्लस पुल की लंबाई, ऐसे लिख दीजिए, टी एल प्लस पी एल बट्टा ट्रेन की चाल हो जाता है, ट्रेन की चाल हो जाएगा। बस ख़त्म कहानी, यहाँ से कुछ नहीं है। अगर किसी पुल को पार, जैसे मान लीजिए ये पुल है और इसको ये रेलगाड़ी पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई के योग को पार करेगी हमें, सुरंग को भी दोनों की लंबाई के योग को। तो रख लीजिए इसमें कितना समय लग रहा है, देखिए
18 सेकेंड का समय लग रहा है, 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है और इसका पता नहीं है, एक्स मान लीजिए, और बट्टा ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो 5/18 से भाग लगाएंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये दोनों कट गया, अब तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 300 हो गया। तो ये घट जाएगा, इधर एक्स का मान हो जाएगा हमारा 180 मीटर हो जाएगा, अर्थात जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है 180 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बस रेलगाड़ी में 4 ही कॉन्सेप्ट आता है। एक किसी व्यक्ति को पार करेगी या पोल को पार करेगी, खड़े हुए किसी व्यक्ति को पार करेगी या पोल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कोई व्यक्ति चल रहा है उसे पार करेगी। अगला कॉन्सेप्ट है 2 ट्रेनों एक दूसरे को पार करेगी। बस यही 4 कॉन्सेप्ट आता है इसे। ठीक, चारों रट लीजिएगा, उसके अलावा कोई नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टेबल फैन को 2827 यानी कि 2,827 रुपये 6 पैसा में बेचा जाता है। बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ होता है। अर्थात यहाँ जितना हानि हुआ है ना, उससे यहाँ 14% अधिक लाभ होता है। एक क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि 14% लाभ प्राप्त करने हो तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ इसे हानि हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है और यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 100x का हानि हो रहा है, 100x का हानि हो रहा है। क्योंकि 100x इसलिए माने हैं ना कि चूँकि इसका यहाँ 14% अधिक का लाभ हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 114x का लाभ होगा यहाँ पे। ठीक, तो कभी भी आप जब विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे और फिर इधर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे, तो ये दोनों क्रय मूल्य हो जाएगा। ये भी सीपी हो जाएगा और ये भी सीपी, अर्थात ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, देखिए समझिए इस बात को थोड़ा सा। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। तो यहाँ पे जितना हानि हो रहा है उससे 14% अधिक का यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो हम 100x का हानि मान लिए, तो ये 114x का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। अब एक साइड कर दीजिए, इसको इधर लेके चले जाइए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 214x इज इक्वल टू, ये इधर आकर घट जाएगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा। ठीक, 7 की 7 ही हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, यानी 597 रुपये 6 पैसा। तो यहाँ से हमें एक्स का मान निकाल लेना है ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा 597.06 और बट्टा 214। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 100 आएगा ना, तो हम डायरेक्ट 100x का मान निकाल लेते हैं। ये 100x का मान निकालने से क्या फ़ायदा होगा ना कि डायरेक्ट आप यहाँ रखेंगे ना तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद हम जितना % लाभ चाहते हैं आराम से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक, ये एक फ़ायदा होगा। तो आप 100x का ही मान निकाल लीजिए डायरेक्ट। ये देखिए कट जाएगा, कितने वक्त में कटेगा, भाग लगा दीजिए सबसे अच्छा। 59706 को हम भाग लगा देंगे 214 से। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। तो 2 मत में जाएगा तो कितना हो जाएगा 428। 7 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया कितना 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 1 बच गया। ठीक, अब यहाँ 0 उतारेंगे तो अब देखिए तो कितना मत में जाएगा, तो 2 8 16 और 14 8 8 मत में चल जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौक 32, 2 8 8 3 11 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि आपका 7 ही मत में जाएगा। तो 14 7 98 और 7 दूना 14, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 में से 9 गया 9 और यहाँ 1 उतर गया, यहाँ कितना हुआ 6। अब देखिए तो 8 मत में चल जाएगा, 9 मत में, 9 चौके 36 का 6 8 3 होगा, 9 3 12 और 9 दूना 18। हाँ ठीक है, 297 मत में कट जा रहा है, 279। ये इससे 279 टाइम में कट जा रहा है, यानी कि 100x का मान निकल गया। तो यहाँ से CP नहीं निकाल लेंगे, यानी CP जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2230 प्लस
279, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 9 की 9, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा 2, 2509। तो अब कह रहे हैं ना कि विक्रय मूल्य निकालना है कब, तो 2509 का 14% लाभ होना है, तो 114/100 हो जाएगा। अब आसान होगा ना, आप 2509 में 114 से गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 9 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 9052, 9052 जोड़ लीजिए, 6 9 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2860 रुपये 26 पैसे, यही हमारा आंसर होगा 2860 रुपये 26 पैसे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एक बार और आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि यहाँ जितना, जब 2827 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ पे इससे 14% अधिक का लाभ होता है, तो ये हानि हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए 100x का हानि हुआ है, यहाँ 114x का लाभ होगा, तो लाभ घटेगा हानि जुड़ेगा, दोनों क्रय मूल्य, यहाँ से हम 100x का मान निकालनी है 297, तो यहाँ जोड़ देंगे तो आसानी से क्रय मूल्य निकल गया 2509। अब 14% लाभ चाहिए तो 114/100 निकाल लिए, 2860 रुपये 26 पैसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है, तो उसे ऐसे करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने होंगे? यदि शर्ट का, देखिए फिक्स प्राइस जो दिया है ना, फिक्स प्राइस 540 रुपये है, तो इस पर अगर 30% अगर छूट मिल रहा है तो कितने में मिलेगा, तो 70 में मिलेगा, यानी कि 0 से 0 कटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। अच्छा है, अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं ना, देखिए बता रहे हैं, जैसे 540 है, डायरेक्ट निकल जाएगा, उस तरह से कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। 540 में 30% छूट चाहिए, 30% ये बचाना चाहता है, तो 30/100 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि n शर्ट खरीदा है, n शर्ट की संख्या कितनी है, n, अब कितना इसे बचाना है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 810 रुपये बचाना है, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक बार और समझिए, n शर्ट, एक शर्ट का फिक्स प्राइस 540 रुपये है, 30% बचा रहा है, और टोटल इसे बचाना कितना है 810, तो क्या वो शर्ट खरीदेगा, n का मान निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, और 9 छक्के 54 हो जाएगा, और 9 से यहाँ कटाएंगे तो 9 9 81 90 हो जाएगा, 36 18 5 90, यानी n का मान हो जाएगा 5, यानी कि 5 शर्ट उसे खरीदना होगा। ठीक, कितना सिंपल सा बन गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक दुकानदार 12% लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन पर 15% कम वजन। देखिए 12% लाभ पर अगर बेचता है ना, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 112, पहला वाला कंडीशन से हम निकाल लिए। ठीक, उसके बाद बोला है कि वह 15% कम वजन तौलता है, तो देखिए कम वजन तौलने का मतलब ना कि ये 85/100, यानी कि 100 ग्राम की जगह 85 ग्राम ही देता है, तो ये 85 उसका सीपी हो जाएगा और 100 उसका एसपी हो जाएगा, यही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से कुछ। पहला कंडीशन में 100 112 12% लाभ कमाया है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह 12% लाभ पर बेचता है। अब 15 ग्राम कम तोलता है, 15% कम वजन तोलता है, यानी 100 के जगह 85 देता है, तो 85 इसका सीपी हो जाएगा, 100 इसका एसपी हो जाएगा, खत्म। देखिए कटा लीजिए, ये 100 से 100 खत्म हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा 85/112, यानी कि कितने का लाभ हुआ, देखिए तो 27 का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक, 27 का लाभ हो जा रहा है, घटा दिए, और किस पर 85 पर, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, तो 5 से अगर कटाते हैं तो 17 × 5 = 85, 5 से 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 540/17, तो 17 तिया 51, 3 बच गया, 0 बचा, फिर 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 कम 17, और 13 बच गया, फिर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 छक्के 1, 17 7 119, 17 8 136 ज़्यादा होगा, 17 7, यानी देखिए ना 31.7 वाला दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है 31.76, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक बार समझिए और
12% लाभ पर बेचता है तो 100 112। कम वजन तोलता है कितना 15%, तो 15% कम तोलने का मतलब कि 50 ही। जो हमें देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में ना, जो दुकानदार जितना हमें देगा ना वो उसका क्रय मूल्य होगा, और जो रियल वैल्यू होगा वो विक्रय मूल्य होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो कम तोलता है उसमें हमेशा, जैसे 15% कम तोलता है तो हमें 85 दे रहा है तो उसका सीपी हुआ, और विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 हो जाएगा। अब आराम से दोनों को एक साथ मिला लिए, इसको इससे गुणा किए, इसको इससे, यानी ये कट रहा है तो कटा दिए, अब आराम से लाभ निकाल लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर है ना क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े अब देखिए 1 मिनट ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर पूछे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो ये क्या होता है उसका विकर्ण हो जाता है। क्या होता है विकर्ण। कभी भी ये ध्यान देंगे कि कभी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ के, तो √L² प्लस B² प्लस H²। अब सिंपल सा है, यहाँ रख लेंगे तो √10 दिया है ना, लंबाई चौड़ाई 10 दिया है और ऊंचाई 5 दिया है, तो 10 का होल स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा √225। इसका मतलब 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर का लंबा छड़ रखेंगे हम। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 40 है, यानी कि HCF 8 है और LCM 40 है। तो कह रहा है कि संख्या का गुणनफल। अब देखिए जिनको पता होगा वो डायरेक्ट 8 चौके 32 320 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 320 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा बात हुआ, क्योंकि आपको पता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही कॉन्सेप्ट होता है। इस पर रख करके आराम से बना लिए तो हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा 320। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है न, कह रहा है कि जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ उधार ली, जिसके लिए वह वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपये 50 पैसे का भुगतान करता है तो चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट में दिया हुआ है, कितना चुकाया है ये 21,961 रुपये 50 पैसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है 10%। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को पता होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल का दिया है, टाइम कितना दिया है 4 साल 4 ईयर। तो 4 साल का डायरेक्ट अगर CI की बात करें ना 4 साल का तो 46.41 होता है। आपको बहुत बार निकालने के लिए सिखाए हैं। 10% के रेट से एकदम याद कर लेना है। 2 साल का 21 होता है, 3 साल का 33.1 होता है, 4 साल का 46.41 होता है। अभी बता भी देंगे कैसे आता है इस बात को। तो ये जो हो गया ना, ये प्रिंस CI हो गया। तो यहाँ से अमाउंट जो हो जाएगा ना 146.41। हमेशा अमाउंट जो है 100 जुड़ जाता है CI में। ठीक, ब्याज में 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, यानी इसी का मान दिया है 146.41% का मान दे रखा है हमें, कितने 21,961 रुपये 50 पैसे, और पूछा है कि 100% का मान बताइए, प्रिंसिपल का मान। तो सिंपल हो गया 21,961 रुपये 50 पैसे बट्टा 146.41 और गुणे 100 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, और ये देख रहे होंगे आप 15 कम 15 15 चौके, ये 15 मर्थ में कट जा रहा है डायरेक्ट 15, यानी कि 150 मर्थ में। तो हमारा 15,000 जो हो जाएगा ना, यही प्रिंसिपल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें।
बताइए, किसी भी फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 10% के रेट से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41 होता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 146.41। इसका मान दिया हुआ था, 100 का मान पूछ रहा था, कटा के निकाल लिए कितना आता है 15,000। अब ये देखिए, इसको आप उतार लीजिए ना, ये सिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए ये 46.41 कैसे आता है। पहला कभी भी ये पता होगा आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। तो पहला साल का 10%, अगला साल का 10%, 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। फिर अगला साल का 10%, 21 का 10% 2.1 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। फिर अगला साल का 10% यहाँ हो जाएगा 3.31, तो ये जोड़िए कितना आ जाएगा 46.41 हो जाएगा। तो ये 2 साल का हुआ, ये 3 साल का हुआ, ये 4 साल का हुआ। ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं बहुत आसानी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ना, कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ ए और बी, जैसे एक वृत्ताकार दौड़ है, ये टोटल लंबाई कितनी है 400 मीटर, 400 मीटर का दौड़ है। ठीक, और ए और बी दौड़ रहे हैं। ए का चाल है 10 मीटर पर सेकेंड और बी का चाल है 16 मीटर पर सेकेंड। तो शुरुआत करते हैं। तो समान दिशा में दौड़ते हैं, वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कब मिले। अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि वह एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं वृत्ताकार पथ पे, तो फिर कब मिलेंगे। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, मिलने का समय, मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ टाइम। टाइम, ये एलसीएम निकल जाता है किसका, टाइम का। तो सबसे पहले यहाँ समय निकालेंगे। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए का जो समय होगा ना, ए का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। तो 400 मीटर है, इसका चाल कितना है देखिएगा, तो 10 है। तो भाग लगाएंगे, इसका मतलब इसे 40 सेकेंड का समय लगता है। बी का समय आप निकाल लेंगे, बी का समय, तो ये हो जाएगा 400 बट्टा, इसका चाल कितना है 16। तो 16 दूना 32, 16 पचे 80, यानी कि 25 सेकेंड लग गए। अब सिंपल है, इसी का ना समय निकाल लेंगे, मिलने का समय। मिलने का समय इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 40 और 25। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 40 और 25 है ना, 40 और 25 तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। 200 सेकेंड के बाद मिलेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सेकेंड में ही ना दिया है, तो सेकेंड में ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए, सिंपल सा है आपका, क्लियर है बात कि नहीं। कभी भी वृत्ताकार पथ से अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि कितने देर बाद मिलेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ टाइम। टाइम का एलसीएम निकालना है हमेशा। यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल करके हम समय निकाल लिए, और इसका एलसीएम कितना आ रहा है 200। तो 200 सेकेंड बाद जाकर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू 6:7 है। तो बोला है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ना यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। तो ए अनुपात बी 5:6 दिया है, बी अनुपात सी 6:7 दिया है। तो देखिए यहाँ 6 लिख देंगे, जो खाली स्थान रहता है ना बगल वाला से भर लिया जाता है, सब निकल जाएगा, जितना भी ए बी सी डी ई कुछ भी का रेशियो दे, यहाँ इससे 6 से भर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये 6 कट जा रहा है ना, यानी 5:6:7 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए इतना न करके, अगर ये दोनों 6 मिल गया ना, बी का मान 6 निकल गया ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से डायरेक्ट 5:6:7 हो जाएगा। तो अब सिंपल हो गया, इसमें रख दीजिए। तो ये 6:5:11 अनुपात बी सी, यानी कि 7:6:13 अनुपात, ये हो जाएगा कितना, सी ए का मतलब 7:5:12 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, 11:13:12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर ना, कह रहा है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो उसका देखिए, ये तो सिंपल है जी, 15% अधिक अंकित किया यानी 115,
अब 20% छूट देने का मतलब कि 80/100, 80 में बेच दिया। तो अब देखिए 0 से 0 चाहे डायरेक्ट कटा लेते हैं, 20×25 100, 20×4 80, 5 से कटाएंगे तो 5×2 = 10, 5×3 = 15, यानी 23×4 92 का मतलब कि ये 100 से कितना कम है, 8, तो 8% का हानि होगा। अगर ये 100 से ज़्यादा रहेगा ना तो लाभ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ आ जाता है 105, तो इसका मतलब 5% का लाभ होगा। 110 आ जाता है तो 10% का लाभ। 93 आ जाता है तो 7% का लाभ। यानी 92 आने का मतलब कि 93 आएगा तो हानि होगा। 100 से कम रहेगा हानि, 100 से ज़्यादा रहेगा हानि। कभी भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 100 से जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना हानि होगा, उतना हानि होगा। इस बात को नोट करते चलेंगे आप, होगा। यानी कि 8 कम है तो 8% हानि। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना आपका। देखिए 12 नंबर बोला है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता मतलब वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम आयतन 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, आप ही बताइए। बेलन का आयतन आप बहुत अच्छे से याद किए होंगे कि πr² होता है। और अगर शंकु का बोलेगा तो इसमें 1/3 लग जाता है। क्लियर। तो आयतन दिया हुआ है कितना, 5632 बराबर पाई का मान है 22/7। त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है 16, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा यानी 8, 8×8। और गहराई या ऊंचाई हमें नहीं पता है, यही पूछा हुआ, कटा दीजिए। 11×2 = 22, यहाँ से कटाएंगे तो 11×5 = 55, 11 एकम 11, 11×2 = 22। अब देखिए ये 8 का क्यूब है तो यहाँ 8 बच जाएगा, 8 का क्यूब है तो एगो 8 बच जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2×4 = 8 हो जाएगा। यानी कि एच का मतलब गहराई, गहराई या ऊंचाई जो भी बोलेगा। तो गहराई हो जाएगा 7×4 = 28 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फिर देखिए एलसीएम एचसीएफ से आ गया। 2 क्वेश्चन दिया है, बीसी क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम एचसीएफ, ये अगर x है तो ये 15x है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 15 गुना है। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि और उनका योगफल 112 है। इन दोनों का योगफल 16x आ जा रहा है। 16x = 112 है तो 16×7 = 112, यानी x का मान 7 का मतलब HCF 7 हो जाएगा, और LCM हो गया 15×7 = 105 हो जाएगा। ठीक, 15×7 = 105। क्लियर। अब क्या कह रहा है देखिए, यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या, अभी बताए थे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। सिंपल हो गया। एलसीएम कितना निकला है 105, एचसीएफ कितना है 7, पहली संख्या 49 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, x मान लीजिए। 7×7 = 49, 7 से कटाएंगे 15 मर्द में, यानी दूसरी संख्या है कितनी, तो 15 है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरी संख्या 15 का मतलब ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी, 80 केजी से घटकर 64 केजी हो जाता है। ठीक, कितना, 64 केजी। बोला है व्यक्ति भार में कितने % की कमी होगी। तो बहुत सिंपल है जी, कितना कम हो रहा है, तो 16 का कमी हो रहा है। किस पर, 80 पर। प्रतिशत के लिए 100, 16 का कमी हो जाए, 10 में से 4 गया 6, 16 का। तो ये 16×5 = 80, 5 से कटेगा 20, यानी कि 20% की कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, ऑप्शन से अगर मिलाएंगे आप तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी हमारा सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए 15 नंबर, कह रहा है कि 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की, ये भी तो सिंपल है कि 350 में पहले 20% की कमी किया गया, यानी कि 80/100। कम करेंगे तो घटाएंगे, वृद्धि करेंगे तो जोड़ेंगे हमेशा। उसके बाद कह रहा है ना कि फिर 25% की और कमी किया, नहीं,
पहले वृद्धि किया गया है, बोला है कि 20% की वृद्धि किया जाता है तो 120/100, फिर 25% की कमी किया जाता है तो 75/100। कमी करेंगे, घटाएंगे, वृद्धि करेंगे, जोड़ेंगे। बात क्लियर हो गया। तो अब नई संख्या क्या होगी बताइए, आप नहीं बना सकते हैं, आराम से कटा लीजिए इसको, आ जाएगा 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 0 0 दोनों 0 0 कट जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 3 12 हो जाएगा। तो 35 में 9 से गुणा कर लीजिए तो 9 पचे 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 29 27 और 4 31, यानी कि 315 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है ना कि 10 वस्तु का औसत, देखिए 10 वस्तु है, इसका औसत कितना है, औसत 89 है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु है जिसका भार कितना है 9, कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है, 35 रुपये, ये औसत भी रुपये में दिया हुआ है। ठीक, 35 रुपया हो तो शेष 9 वस्तु का औसत कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे 89 है ना, 89 ये इससे कितना कम है, जितना कम है ना उतना बढ़ जाएगा, वो छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन कितना कम जा रहा है छोड़ करके देखिए तो 9 में से 5 गया 4, ठीक, और यहाँ 8 में से 3 गया 5, यानी कि 54 छोड़ के गया तो 54 बढ़ा देंगे और 9 को संख्या बचेगा तो ये शेष 9 संख्या का औसत हो जाएगा, 9 से भाग लेंगे तो 9 संख्या का औसत, वस्तु है, वस्तु 9 वस्तु का औसत बराबर 9 छके 54, यानी कि 95 हो जाएगा। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। अगर इसने 54 छोड़ करके गया है तो ये 54 9 में बांट लेंगे तो 6 बढ़ जाएगा, यानी इसका मतलब 89 6 95 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टाइम है 1.5 साल, 1/1/2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। ठीक, 8% के दर से प्रति वर्ष की दर से निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 रुपये है। ठीक, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है और साधारण ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब देखिए पहले तो आप यहाँ पे अर्धवार्षिक जब होता है तो क्या होता है आप बताइए। अर्धवार्षिक होने पर रेट आधा हो जाता है, यानी कि 4% हो जाएगा, टाइम दोगुना हो जाता है, तो ये 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल, तो 1.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। तो जब हम इसका CI निकालेंगे ना, CI, तो अभी बताए थे ना कि 4% बढ़ेगा, फिर उसका जैसे 2 साल का हो जाएगा 16 या 4 4 8 हुआ ना, 8.16, और फिर अगला साल ये 2 साल का निकल गया, और तीसरा साल में जब आएंगे तो 4% लगेगा, इसका 4% बढ़ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए 16 चौके 64, 8 चौके 32, यानी कि ये इतना बढ़ जाएगा, तो इस सबको जोड़िए कितना आ जा रहा है, 4 6 और 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 8 4 12, 12.4864% हो जाएगा, 3 साल का 4% के रेट से। SI हो, ये CI हो गया। SI का बात किया है ना कि ये वार्षिक है, तो वार्षिक का मतलब कि 8 गुणे 3/2, यानी कटेगा 4 4 3 12% हो जा रहा है। तो इसी का अंतर मतलब कितना हो गया, 0.4864%। तो इसका मान दिया हुआ है कितना, देखिए अभी क्या किया है यहाँ लिख देते हैं, 0.4864% का मान दिया है, कै रुपया, तो दिया हमें 228 रुपये, 228 रुपये। कह रहा है कि राशि यानी 100% का मान पूछा है, देखिए कितना सिंपल हो गया, यानी 228/0.4864 गुणे 100, पॉइंट हटाएंगे तो और 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अब कटा तो लेना है बस, ये देखिए यहाँ से अगर कटाएंगे इसको, यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसको बस कटा लेना है, 4 से कटाएंगे तो 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छक 24, 19 से कट जाना चाहिए, 19 3 57, ये देखिए तो 19 से 19 छके 114, 19 छके 114, 19 चौके 76 हो जाएगा।
अब 8 से कटा लीजिए ना, 8 हटाएँ 64। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना हम, ये 1000 गुणे 1000 लिख लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये 125 मंथ में कट जाएगा, फिर ये 8 से 125 मंथ में कट जाएगा, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा 125 गुणे 125 गुणे कितना, तो ये 3 बचा हुआ था, ये 3 बचा था। तो सिंपल है, देखिए 125 का वर्ग आपको नहीं याद होगा तो पता ही होगा, 25 25 से 625 यानी 25, 156 और 25 होगा, गुणे 3 से गुणा कर लीजिए, हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 36 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 1 46, 46 865, यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। SI का 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए फिर समझिए थोड़ा सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, समय 1.5 साल है, तो जब अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो रेट आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। तो 4% के दर से 3 साल का हम CI निकाल लिए, 12.4864 हो जा रहा है, ठीक। अगर SI की बात करें तो सिर्फ गुणा हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 12%, दोनों का अंतर कितना हुआ 0.4864% का मान दिया हुआ था 228 रुपये, और 100% का मान दिया है, बस कटा लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। 46,865 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 आ जा रहा है, डी नंबर आ जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 7 5 3, इसका बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन, और 7 एंड 13 का तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन का क्या पूछा है, अनुपात क्या हुआ। देखिए आपको ये पढ़ाए हुए थे, जब मध्य समानुपाती बोलेगा, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, तो हो जाएगा √AB। तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती तो B²/A। चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा BC/A। इस तीनों को याद रखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये चतुर्थ समानुपाती है तो BC का मतलब कि 5 गुणे 3, 5, ये दोनों को गुणा करेंगे, 5 3 15/7 रेशियो, इसका हो जाएगा तृतीय समानुपात यानी B², तो 13 13 है 169/7 हो जाएगा, ठीक, B²/A। 7 से 7 कटेगा, यानी कि 15:169 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस में दिया है, 15:169 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए हमारा सही जवाब होगा। इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि ए बी अलग अलग किसी काम को, जैसे ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक। बी कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। यदि बी ने 3 दिन तक, देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे तो LCM हो जाएगा 30, यानी कि 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। अब क्या बोला है देखिए, कह रहा है कि बी ने 3 दिन काम करता है तथा फिर वह छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। बहुत सिंपल है, ये बी का क्षमता 2 है, तो 2 गुणे 3 यानी कि 6 काम किया, तो 6 कर लिया तो बचा कितना 24, आज छोड़ के चला गया, तो अब इस 24 काम को ए कर रहा है, तो ए कितना दिन में करेगा, तो इसके क्षमता 3 से भाग लगा देंगे, यानी कितने दिन में, तो 8 दिन में करेगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना कि एक व्यक्ति स्टेशन P से Q तक जाता है 70 की चाल से Q, देखिए कितना बार बताए होंगे, अगर P से Q तक जाता है, जाने का चाल x है, आने का चाल y है, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर 2xy/x+y। कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो रख दीजिए इस पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 गुणे 70 गुणे 90 और बट्टा 9/16, 160 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हुआ, 2 से कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 35 हो जाएगा। 9 बचे 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 29 27 और 4 31 और बट्टा 4, 4 7 28 29 30 31, फिर हो जाएगा 4 8 32 33 34 35, 4 7 28 4 25 20, यानी कितना हो जाएगा 78.75 किलोमीटर, 78.75, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बहुत सिंपल है, ये बात ध्यान रखेंगे। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक, तो टोटल 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन का हम लोग एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। ये सेट नंबर हम लोग का 2 था, सेट नंबर 2। मैथ रीजनिंग का हम लोग लगातार एक एक सेट कर रहे हैं, जिसमें एक दो दिन क्लास नहीं हुआ था। ठीक, अब क्लास पे रेगुलर हो जाएगा, जिसमें रीजनिंग का एक सेट हुआ था, मैथ का एक सेट हुआ था। ठीक, तो मैथ का दूसरा सेट कर लिए, अब कल हम लोग रीजनिंग का दूसरा सेट करेंगे, फिर मैथ का, ऐसे अल्टरनेट होगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि दोस्त लोग आपके बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर।